स्वागत है दोस्तों आपका यूथ लुक के आज के हमारे सेगमेंट में। मैं हूँ रैयान सिद्दीकी और आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक, रिलायंस जियो, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के बीच जो अभी फ़िलहाल डील हुई है उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा 22 अप्रैल को कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% स्टेक ख़रीद ली है। 743,574 करोड़ रुपीस पे करके 9.99% स्टेक ख़रीद लिए हैं। तो जिसका मतलब ये है कि फेसबुक अपने जो नेटवर्क है वो और एक्सपेंड करना चाहता है इंडिया में। ऑल्दो फेसबुक का नेटवर्क पहले से ही एक्सपेंडेड है, लेकिन अब इस डील के थ्रू फेसबुक अपने पैर जो है और ज़्यादा पसार लेगा और ज़्यादा यूज़र बेस हो जाएगा फेसबुक का इंडिया में। सेकेंडली, जियो के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि जियो पे कर्ज़ा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डेब्ट था। सितंबर 2019 तक जियो पे जो डेब्ट था वो था 2.92 लाख करोड़ रुपीज़। तो इसके साथ ही अब फेसबुक ने जो जियो के साथ डील की है तो उसमें जियो को फ़ायदा ये हुआ कि जियो की जो एंटरप्राइज़ वैल्यू है, जियो की एंटरप्राइज़ वैल्यू है वो 4.62 लाख करोड़ रुपीज़ हो गई है। इस डील के बाद जियो की एंटरप्राइज़ वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपीज़ हो गई है। सेकेंडली, फेसबुक और व्हाट्सएप, फेसबुक ने जो डील की है जियो के साथ वो फेसबुक ने खुद की वजह से नहीं की है, बल्कि फेसबुक ने व्हाट्सएप की वजह से की है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही पार्ट है, व्हाट्सएप भी फेसबुक मतलब मार्क ज़करबर्ग का ही पार्ट है। तो इस डील के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जियो अपना एक फ़ीचर ऐप लॉन्च करना चाहता है जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जैसे कि ग्रोफर्स है, बिग बास्केट है, इनके कंपटीशन में वो उतार सके। उस फीचर ऐप का नाम होगा जियो मार्ट। तो जियो मार्ट एक ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल होगा जिसके थ्रू लोग स्मॉल और मीडियम किराना स्टोर से गुड्स ऑर्डर कर सकेंगे और अपने घर मंगवा सकेंगे। तो व्हाट्सएप का इसमें ये रोल होगा, अब जो व्हाट्सएप की हिस्सेदारी हो गई है जियो में, तो व्हाट्सएप का ये रोल होगा कि लोग अब जितने भी स्मॉल किराना स्टोर्स हैं जिन तक अब जैसे पैंडेमिक में, कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक में लोग मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, बहुत ज़्यादा सेल्स चल रही है। तो व्हाट्सएप के थ्रू लोग अपने आसपास के किराना स्टोर्स से जो है गुड्स मंगवा सकेंगे। तो व्हाट्सएप के थ्रू लोग जो हैं जियो मार्ट पे बुक करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे और जियो मार्ट वाले जियो मार्ट पे किराना स्टोर्स रजिस्टर करेंगे। जियो मार्ट का ये फीचर होगा कि जियो मार्ट पे किराना स्टोर्स जो हैं और ग्रॉसरी स्टोर्स जो हैं वो अपना आपको रजिस्टर करेंगे। फिर जियो मार्ट वाले उन ग्रॉसरी स्टोर से गुड्स पिकअप करके लोगों के घर डिलीवर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जियो मार्ट जो है अपना प्रीमियम लेगा, जियो मार्ट अपना प्रीमियम लेगा किराना स्टोर से और व्हाट्सएप को भी इससे प्रीमियम मिलेगा। तो इनका जो रिलेशन है, जो कि इनका आपस में जो अभी रिलेशन सही होगा वो अभी पता चलना बाकी है। अभी आगे जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड करेगा वैसे वैसे हम सबको ये पता चलता जाएगा कि ये एग्जैक्टली इसका मैकेनिज़्म कैसे वर्कआउट करेगा। सेकेंडली, फिर ये होगा कि सिल्वर लेक जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है उसने फेसबुक में 5,655 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और इसके साथ ही 1.15% स्टेक जियो रिलायंस का वो ख़रीद लिया है। तो इसका मतलब यह है कि सिल्वर लेक, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिल्वर लेक एक ऐसी कंपनी है जो कोई गुड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि जो लीडिंग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं, लीडिंग ग्लोबल जायंट्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करती है और उनमें इन्वेस्ट करने के बाद उनमें हिस्सेदारी खरीदती है। फिर उन कंपनीज़ को जो प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा वो सिल्वर लेक कमाती है। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म का बेसिकली मतलब यही होता है। और उसके बाद अब 8 मई को विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जो है वो भी एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, वो भी एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है। उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो भी जियो में मतलब रिलायंस में जो है 2.32% स्टेक खरीदेंगे रिलायंस के और 11,367 करोड़ रुपीज़ में 2.32% स्टेक खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि रिलायंस का जो डेप्ट है एक तो वो कम हो जाएगा। अब इस डील के बाद ये जो तीनों कंपनीज लीडिंग ग्लोबल जायंट्स फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स की जो डील है, इसके बाद जो रिलायंस का जो कर्ज़ा है वो रिलायंस को जो अर्निंग हुई है वो हुई है 60,597 करोड़ रुपीज़ की इन सारी इन्वेस्टमेंट्स के बाद।
और फेसबुक ने जो डील करी थी उसके बाद रिलायंस जियो की जो एंटरप्राइज वैल्यू थी वो हो गई थी 4.62 लाख करोड़। उसके बाद सिल्वर लेक ने जो के बाद सिल्वर लेक ने डील की, सिल्वर लेक की डील के बाद हो गई थी इसकी वैल्यू 5.15 लाख करोड़। और अब विस्टा इक्विटी पार्टनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद जो रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म है उसकी वैल्यू हो गई है 5.16 लाख करोड़ रुपीज़। तो गाइज़ अब इसका मतलब ये है कि रिलायंस का डेब्ट क्लियर हो जाएगा। रिलायंस का डेब्ट जब क्लियर हो जाएगा तो रिलायंस जो है और ज़्यादा अपना डिजिटल नेटवर्क एक्सपेंड कर पाएगा, इंडिया में एक्सपेंड कर पाएगा, हो सकता है ग्लोबली भी एक्सपेंड करे। लेकिन रिलायंस अपने सर्विसेज को एक्सपेंड कर पाएगा, फर्दर मोर फीचर्स ऐड करेगा, रिलायंस नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेगा कस्टमर्स के लिए। और रिलायंस एक बहुत बड़ा पोर्टल बनता जा रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में भी रिलायंस एक टाइप का एक मोनोपोली क्रिएट कर चुका है। रिलायंस के आगे सारे नेटवर्क बहुत ही फीके नज़र आ रहे हैं, एयरटेल, वोडाफोन या और कोई भी। सेकेंडली फिर रिलायंस ने जियो टीवी इंट्रोड्यूस किया, जियो म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया और अब जियो मार्ट इंट्रोड्यूस किया। तो जियो मार्ट इंट्रोड्यूस करके रिलायंस जो है और भी बिग ग्रोफर्स और बिग बास्केट ग्रोफर्स, अमेज़न जैसे बिग लीडिंग जायंट्स को टक्कर दे सकता है। दोस्तों अब एक बात ये भी सामने आ रही है कि रिलायंस जो है सऊदियन बेस्ड जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी है, सऊदियन बेस्ड कंपनी है, उसका नाम है अरामको। तो अरामको को 20% अपने जो है स्टेक दे देगा और 20% स्टेक देने के बाद ये होगा कि रिलायंस का जो है कर्ज़ा बहुत कम हो जाएगा और रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल्स वाला जो बिज़नेस है, ऑयल टू केमिकल्स वाला बिज़नेस है, उसमें रिलायंस 20% अपना स्टेक देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि रिलायंस की ऑयल टू केमिकल ऑयल का भी बिज़नेस है। रिलायंस के हमने पेट्रोल पंप्स देखे हैं और भी रिलायंस के केमिकल्स हैं, रिफाइनरीज़ हैं। तो रिलायंस का जो वाला बिज़नेस है उसमें सऊदिया की जो अरामको कंपनी है वो 20% स्टेक ख़रीद लेगी, जिससे कि रिलायंस का फिर जो ओवरऑल बर्डन है, डेब्ट बर्डन है, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी तक के लिए हमारे पास जो नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको बता दी है इससे रिलेटेड, रिलायंस से रिलेटेड। और एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि ये जो जियो मार्ट वाला प्लेटफॉर्म है ये मुंबई में ऑलरेडी वर्क कर चुका है। मुंबई में बहुत सारे जो किराना स्टोर्स हैं और ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो इस पे रजिस्टर करवा चुके हैं और जिसके थ्रू कस्टमर्स डोर स्टेप डिलीवरी पा रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो रहा है कि उनके डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है रिलायंस जियो मार्ट के थ्रू, और व्हाट्सएप के थ्रू लोग जियो मार्ट पे बुक कर रहे हैं और जियो मार्ट वाले किराना स्टोर से जो है गुड्स डिलीवर कर रहे हैं। तो ये एक तरह की लोगों के लिए भी आसानी हो गई। अब जैसे कोरोना वायरस जैसा पैंडमिक है तो इसमें लोगों को इससे बहुत जो है सुकून मिल रहा होगा। और इसमें जो है जियो मार्ट का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारी इंडियन कंपनी है जियो, और इससे जो है ये जितने भी लीडिंग ग्लोबल जाइंट्स हैं, अमेज़न हो गई या फ्लिपकार्ट हो गई, वॉलमार्ट वालों की फ्लिपकार्ट हो गई, तो इनको अब जियो मार्ट कहीं ना कहीं टक्कर देता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आज के हमारे सेगमेंट में कैसा लगा आपको, और अगर आपको कुछ भी सवाल इससे रिलेटेड करने हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।